मैं पंजोता साहब से पूछती हूँ पहले, क्योंकि पंजोता साहब एक बड़ी ज़रूरी बात है, हम सुन के बहुत हैरान हुए। अलीमा साहिबा का एक उनका बयान है और उन्होंने बताया है कि हुकूमत तो इस कदर घुटने टेक चुकी थी 24 को कि उन्होंने बाकायदा कह दिया था एक चीज़ से मशरूत करके कि आप ये कर लें तो हम खान साहब को रिहा कर देंगे। आप लोगों ने फिर किया क्यों नहीं? ये तो फिर ऑल द मोर एक ज़रूरी सवाल बन जाता है। सुनिएगा अलीमा साहिबा की अपनी ज़बानी। उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे थे कि उनको ख्याल था कि कोई आएगा नहीं। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। जी पंजोता साहब, अगर वो कह रहे थे कि 20 दिन में खान साहब को रिहा कर देंगे, आप संजानी पे बैठ जाएं, तो फिर तो बेहतरीन हिकमत अमली थी, आप बैठ जाते। और अगर मे बी आपको इस वादे पे भरोसा नहीं था कि ये शायद आपको सिर्फ रोकने के लिए कह रहे हैं, तो आप एक ट्राई एंड टेस्ट भी, ट्रायल एंड एरर भी तो कर सकते थे ना, कि आप वहां रुक जाते, बैठ जाते। अगर हो जाता वादा पूरा तो ठीक था, ना होता तो आप आगे बढ़ जाते, समथिंग लाइक दैट। फिर क्यों फैसला हुआ कि नहीं बैठना? मोना, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, बात यह है कि जब इन्होंने देखा कि आवाम जो है वो लाखों की तादाद में निकल आई है और अब आवाम जो है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, हमने पूरी नफरियां वहां पर बिठाई कट्टी पहाड़ी के ऊपर, वहां से शेलिंग की, जो कुछ हो सका हमसे किया, बट ये तादाद में इतने ज्यादा हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने जाकर ये ऑप्शन, अगर दरवाजे खोले हैं और वो वाकई ही सीरियस नजर थे या उनको लग रहा था कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल में टाइम फिर नहीं देखे जाते, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उस मामले के ऊपर जो है वो हल निकाला जाता है और एक्शन जो है ना वो आपका नजर आता है कि आपने वो एक्शन करके दिखाया है। हमने तो कोई इनका एक्शन एक भी नहीं देखा। इससे पहले अगर आप संजानी जलसा था, उस टाइम भी डिले करवाया गया और कहा गया कि आप 8 को कर लीजिएगा और आपको मुकम्मल। फिर हम मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था वहां पर संजानी, और फिर जिस तरह से क्रेनें आई और जिस तरह से हमारा कभी एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह फेंकते थे, और जब जलसा हुआ तो जलसे कभी टाइम रखा गया और फिर गिरफ्तारियां की गई। उससे पहले भी उस दिन भी मुकदमात बनाया गया और उसके बाद ही हमारे 8 MNAs को असेंबली से जिस तरह तहरीक वाले तरीके से मैं कहूंगा हिफ्ज़े वजा में रखा गया, लिया गया, हिरासत में लिया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा और कहा कि देखें आपने ये क्या कर दिया है। तो इनके ऊपर जो है वो ये पॉलिटिकली वो कहते हैं ना कि एक स्टंट खेलना। और आकर अब आप एक मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट निकालें, वो कह रहे थे जी कि अपने अपने जिलों में करें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। जो जो लोग अपने अपने जिलों में निकले हैं, क्या वहां पर किसी को स्पेस आज तक 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद? अच्छा, तो पंजोता साहब आप ये फरमा रहे हैं ना, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो भी बात करते हैं उसका उलट करते हैं, तो इनकी बातों पे आप लोगों को बिल्कुल रत्ती भर भरोसा नहीं है। मेरा अर्ज ये है कि फिर आप लोग नेगोशिएशंस की भी तो बात कर रहे थे ना, कि आपने नेगोशिएशंस करनी है, तो वो कुछ किसी न किसी पॉइंट पे तो आपने इनको बिलीव करना पड़ेगा ना आपको, वरना नेगोशिएशंस कैसे होंगी? अब अगर वही बात मैं आपकी ये 5 रुकनी कमेटी पे लागू करूं, अब आप फिर क्या करेंगे? आपको अगर कोई ये 5 रुकनी कमेटी एंगेज करता है, आप उनकी पहली बात को ही कहेंगे नहीं हमें आपकी बात पे यकीन नहीं, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? आज हमारा कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें तमाम तर खान साहब की हदायत जो हैं वो दी गई हैं और मुकम्मल कोई 2.5 घंटे हमारा जारी रहा है। हमारा जो शोधा हैं, जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो हमारे इस वक्त हिफ्ज़े वजा में रखे हुए हैं, गिरफ्तार किए हुए हैं, उनके हवाले से भी लाएअमल और सारी स्ट्रेटजी और सारी चीजें की गई हैं। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है तो उसके अंदर 2 मुतालबात हैं। अगर वो 2 मुतालबात हल कर दी जाएं जो कि जेन्युइन है कि हमारे तमाम लोगों को रिहा किया जाए, सियासी आपने कैद किया हुआ है ना, और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, चाहे 9 मई हो या चाहे 26 वाला साने हो, तो वो तो कोई तो आप खुश हैं आज आप अपनी खुशी का तो बहरहाल इजहार करते हैं या नहीं, जो अभी ये तमाम केसेस टेकअप कर लिए हैं उसी आईनी बेंच पे जिस पे आप बहुत तनकीद करते थे? देखिए, हम तो बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। इससे पीछे अगर चले जाएं तो इनके पास कोई मैंडेट नहीं था कि कोई तरमीम करें। इन्होंने जो तरमीम की उसमें अदलिया को कॉम्प्रोमाइज किया। अब वो फुल कोर्ट के सामने दरखास्तें लगनी चाहिए जो इस तरमीम को चैलेंज करने के लिए दरखास्तें दी गई हैं। तो वो जब लगी हैं और आप एक आईनी बेंच बनाकर उसके अंदर समाअत फिक्स कर रहे हैं,
आपने इससे पहले आईनी बेंच बनने से पहले वो मुकदमात फिक्स क्यों नहीं किए? इस वजह से नहीं किए क्योंकि उस वक्त अच्छा, एक बात की क्लैरिटी दे दे पंजोता साहब, अभी आज भी शायद मौलाना साहब ने ये गालिबन बिल्कुल ये बात कही है आज कि उन्होंने कहा आप लोग पीटीआई आईनी बेंच के खिलाफ नहीं थे, आईनी कोर्ट के आप लोग खिलाफ थे और आप ही के कहने पे ये आईनी बेंच की जो है शक्ल में आया है। तो अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों बन गया और इन्होंने मामला क्यों टेकअप कर लिया? नहीं, देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, और जहां पर फिर नजर आया कि लोगों को अगवा किया जा रहा है और जिस हद तक मुल्क को तबाही से बचा सकें, हमने उसके अंदर हिस्सा डालते हुए ये कहा कि अगर आपने आईनी बेंच ही लेकर जाना है और आईनी कोर्ट नहीं बना रहे तो उसमें भी सीनियोरिटी प्रिंसिपल रखा जाए। लेकिन उसमें भी आपने पिक एंड चूज किया और अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना दिया, तो फिर डेफिनेटली उसका कोई फैसला भी जो है वो समझा जाएगा कि आपकी मर्जी के मुताबिक आएगा और ये ही इसी वजह से वो फिक्स की गई हैं।